1,60,00,000 ये रकम किसी नए मकान के खरीदने का नहीं है, बल्कि एक अस्पताल ने एक मरीज को इलाज के लिए 1,60,00,000 का बिल थमा दिया। जब विवाद बढ़ा तो अस्पताल की तरफ से सफाई आई कि मरीज का इलाज पिछले 4 महीने से चल रहा था, इसके कारण इतना बिल आया। स्थानीय सांसद सोमनाथ भारती ने इस मुद्दे को उठाया। हमारे साथ सोमनाथ जी हैं। सर, क्या है पूरा मामला और किस तरह मैक्स हॉस्पिटल ने इतना लंबा चौड़ा बिल बना दिया? मुझे बड़ा आश्चर्यचकित कर दिया जब ये 1,60,00,000 का बिल, चूँकि मैंने आज तक के इतिहास में कोरोना पेशेंट को खास करके इतना बड़ा बिल किसी को नहीं देते देखा। जब मैंने, चूँकि मेरे पास लोग आते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति होता है मेरे पास आता है कि भाई कुछ डिस्काउंट दिलवा दीजिए, चूँकि इतना बड़ा बिल आज तक नहीं किसी को आया है। मैंने फ़ोन किया तो डॉक्टर गुरप्रीत सिंह इनके हेड हैं, ग्रुप जो 3 अस्पताल वहाँ पे साकेत में है। वो कहते हैं कि जी जान बच गई सो काफ़ी नहीं है जो डिस्काउंट चाहिए। तो इतनी असंवेदनशीलता कि भाई किसी व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का भाव अस्पताल मैनेजमेंट के दिमाग में, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ गैर जिम्मेदाराना नहीं है, इसमें लूट है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैंने तो ये मांग की है कि कोरोना के दौरान जितनी भी मैक्स हॉस्पिटल के अंदर लोग आए जिनकी, अच्छा इंटरेस्टिंग सी बात है, एक की जान बच गई तो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, और उतनों की जान चली गई उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो परमात्मा क्या, मैं तो कह रहा हूँ डिस्पाइट ऑफ द हॉस्पिटल के बावजूद आदमी बच गया। मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा बॉडी को टॉर्चर किया होगा उन लोगों ने, फिर परमात्मा के आशीर्वाद से बच गया, और फिर इतना बड़ा बिल। मैंने मांग की है कि पूरे कोरोना के दौरान जितनी भी ट्रीटमेंट दी इस हॉस्पिटल ने, सबकी ऑडिट हो, एक एक मरीज़ का ऑडिट हो, और फिर दूध का दूध पानी का पानी बाहर आए और सच बाहर निकले। दूसरे मैंने मांग की है कि भाई कोई लेजिस्लेशन के जरिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का संस्थापना हो, जिसके जरिए फिर इस प्रकार के जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो अनसेंड जो भी बिल दे देते हैं लोगों को, और चूँकि इमोशनल व्यक्ति होता है उस वक़्त, आप समझ लें कि उस वक़्त आप जो कुछ मांग लें वो अपने चहेते के लिए, अपने लव्ड वन के लिए कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, तो वो तो बड़ा डिस्ट्रेस में होता है। अस्पताल कह ही नहीं सकता कि वो तो परिवार मान गया। भाई परिवार के पास चॉइस क्या है? तो मैं कह रहा हूँ कि एक अथॉरिटी बने, एक रेगुलेटरी बॉडी बने जो कि ऑडिट कर सके इंडिपेंडेंटली ऐसे संस्थानों को। सर, एक सवाल ये है कि कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने कैपिंग लगाई हुई थी कि आईसीयू का रेट 35,000 से या 25,000 से ऊपर नहीं, 15 से 25 अलग-अलग क्राइटेरिया था कि ज़्यादा अगर डिजीज़ होगा, सीरियस होगा तो उसके हिसाब से। तो आखिर आईसीयू का रेट इतना हाई क्यों अस्पताल ने लिया जबकि कोरोना पेशेंट था? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, चूँकि मुझे भी बहुत शंका है इस बात पे, और इसी बात को लेकर के मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला, और उनसे मिलने के बाद मैंने यही बातें कही कि भाई जो अरविंद जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूरे कैप्ड करा था एक्सपेंडिचर्स को, दिल्ली इकलौता शहर था जहाँ की ये बात हुई थी कि भाई कैप करो, अदरवाइज लूट तो बहुत हो रही है। तो क्या वो कैप्ड प्राइसेस का इन्होंने पालन किया कि नहीं किया? जब जाँच होगी तो सब कुछ मालूम पड़ेगा। सर, एक सवाल ये लोग कर रहे हैं कि जब अस्पताल की तरफ से भी जो सफाई दी गई मैक्स की तरफ से, उसमें ये कहा कि पेशेंट जो है वो सेटिस्फाइड है, उनके जो मरीज के जो वाइफ हैं वो सेटिस्फाइड हैं, फिर आपको इसमें कूदने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मैं तो ये कह रहा हूँ कि एज अ लेजिस्लेटर मेरे पास ड्यूटी है कि जी ये तो एक एग्जाम्पल है, चूँकि एक तो वन इन मेनी मेरे पास आया है। मेरे पास ऐसे भी केसेज आए हैं मैक्स के जहाँ की ये डेड बॉडीज़ देने को इनकार कर देते हैं, कहते हैं पहले पैसा लाओ। अब मैं एज ए कानून बता रहा हूँ आपको, चूँकि वकील हूँ, कि जी बॉडी पे कोई लियन नहीं होता, बॉडी मॉर्टगेज नहीं की जाती आपके साथ। ये लोगों को परेशान करते पहले पैसा लाओ तब बॉडी देंगे, एक तो बंदे की जान चली गई। तो बड़े सारी मुसीबतें हैं मैक्स के अंदर जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और माननीय मंत्री जी को अभी मैंने ध्यान आकर्षित किया है, मैं उस पर जाँच मांग कर रहा हूँ। सर, एक सवाल ये है कि अस्पताल की तरफ से जो सफाई दी गई उसमें कहा है कि पेशेंट जो है पिछले 4 से 4.5 महीने अस्पताल में रहा है। एक लंबा वक्त था अस्पताल में पेशेंट का, मल्टी ऑर्गन डिजीज़ भी था उनको, जिसके वजह से इतना बड़ा बिल आया है। देखिए, मैं इस परिवार को पहले से भी जानता हूँ, और मैं इस बात को जानता हूँ कि जी देखो, मैं ये तो कह रहा हूँ कि भाई जाँच करो, जाँच करके, अगर जाँच से डरते क्या? डरना नहीं चाहिए अस्पताल को। अगर आपने गलत नहीं किया है, अगर आपने कोई ज़्यादती नहीं की है, अगर आपने लूट नहीं किया है तो मत डरिए, जाँच होने दीजिए। बिल्कुल। तो जिस तरह देख रहे हैं कि अस्पतालों की इस तरह शिकायत हमने कोविड के टाइम पे बहुत देखा था, लेकिन शायद इतना बड़ा बिल किसी ने इससे पहले सुना भी नहीं होगा।
सोमनाथ भारती की तरफ से शिकायत की गई है स्वास्थ्य मंत्री को कि इस पूरे मामले की एक जांच हो, और साथ में इन्होंने ये भी मांग की है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो अस्पताल के इस पूरे मामले में इंटरफेयर करे। साथ ही जो मैक्स हॉस्पिटल का वर्जन है वो बार बार ये कह रहे हैं कि एक लंबा समय जो पेशेंट था वो अस्पताल में था और उनको मल्टी डिजीज़ था, जिसके कारण ये जो बिल है इतना लंबा चौड़ा आया है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।